मेरा जो स्लोगन है वो आप दिखाएंगे जी नहीं दिखाते, ठीक है आप नहीं नहीं, आप दिखाते नहीं है, मैं ये कह रही हूँ। अच्छा हम दिखाएंगे फिर, मैंने कहा शायद पता नहीं ये आप एनी आ जाए, क्या हो गया है? फाड़ लो भाजी, तुसी फाड़ लो। सलाम। हाँ ये उधर 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 करें। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम मारूफ है। अच्छा मारूफ, आप ये बताएं आपने ये क्या लिखा हुआ, ये काइंडली बताएं, ये क्या वजह क्या लिखने की, और आपको क्यों कैसे ज़रूरत पेश आई कि मैं ये लिखूं? ये लिखने की मुझे ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि हमारे मुल्क में हर साल 1000 बच्चियों को जबरी मजहबी तब्दीली का निशाना बनाया जाता है, उनको फोर्सली कन्वर्ट किया जाता है और उनकी शादियां कराई जाती हैं, और उन लड़कियों की जो एज है वो 13 से 14 साल के दरमियान होती है, जबकि एक जो उम्र है शादी की वो 18 साल होनी चाहिए। हमारी सिंध हुकूमत ने ये लॉ पास किया है, लेकिन पंजाब में आज तक ये लॉ पास नहीं हुआ है। आपसे ये हम पूछना चाहेंगे कि जो ख़वातीन को इतनी आज़ादी पहले ऑलरेडी मिल चुकी है, अब आप क्या मतलब कहाँ तक आज़ादी चाहिए, मतलब कि क्या चाहिए जो आप कहते हैं कि अभी तक हमें वो नहीं मिला, मज़ीद हमें मिलना चाहिए, मतलब क्या आपको चाहिए जो आप इसके लिए आप स्ट्रगल कर रही हैं कि आपको लगता है ख़वातीन को नहीं मिला और जो मर्दों को वो हक हासिल है, आप ये काइंडली बताएं। आई थिंक आप बहुत अच्छे एंकर हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो स्लोगन है आप उसको बिल्कुल इग्नोर करके किसी और पॉइंट पे बात करें। आई एम स्टैंडिंग फॉर इट, तो मे बी यू शुड टॉक अबाउट इट, राइट? मे बी यूर अनअवेयर ऑफ इट कि हमारे मुल्क में ये हो रहा है, जबरी मजहबी तब्दीली हो रहा है। मे बी यू आर अनअवेयर ऑफ इट। आर यू अवेयर ऑफ इट? क्या आपको पता है इस बारे में? अच्छा मैं मानता हूँ ये होता है, जहाँ पे गलत होगा हम कहेंगे कि गलत किया है। हाँ, जहाँ पे आप ये भी तो देखें ना कि जहाँ पे ख़वातीन कुछ गलत कर रही हैं, उसके लिए आप उसके लिए भी तो आवाज़ उठाएं ना। ख़वातीन कुछ गलत कर रही हैं, प्लीज़ वीडियो। आपको नहीं लगता नहीं कर रही होंगी? क्योंकि आप देखें ना कुछ ऐसे स्लोगन में आप देखें लिखे होते हैं बड़े, मतलब यार आप ये देखें आपने लिखा हुआ है, ये नज़र आए कोई चीज़ लिखी हुई है, जहाँ पे ख़वातीन ने कुछ गलत, जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जियाँ, जो भी है ये करो वो करो, उस पे आप क्या कहेंगे? उस पर आप प्लीज़ रोशनी डालें। उस पर मैं आपको यही बताऊंगी कि उसको बहुत गलत परसीव किया जाता है। मेरा जिसम मेरी मर्जी का मतलब ये हर सोसाइटी में हर शख्स उसको डिफरेंटली परसीव करता है। उसका मतलब ये है कि अगर एक बहुत से आप जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर देखते हैं कि औरतों को फोर्सली जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए फोर्स किया जाता है फैमिली की तरफ से। कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर उनको जेंडर का पता चल जाए कि लड़की है तो वो उसको वहीं पे औरत को ज़बरदस्ती अबॉर्शन कराते हैं, जिसकी वजह से उसकी जिस्म पे जो असरात हो रहे हैं वो दूसरे को नहीं पता है। तो मेरा जिस्म मेरा मर्जी का मतलब ये है कि औरत को हक होना चाहिए, इसका भी हक होना चाहिए कि वो ये कह सके कि मैं इतने ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा कर सकती, या मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, या मैं अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती। अगर लड़की है तो लेट हर लिव। ये है मेरा जिस्म मेरी मर्जी के मतलब। अच्छा, आपको लगता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का बेसिकली मकसद ये है कि मतलब कि जितने बच्चे चाहें हम पैदा कर ले, जितने ना अगर हम नहीं करना चाह रहे तो हम नहीं करेंगे। आपको पता है पाकिस्तान में क्या रेट है औरतों का जब जो प्रेगनेंसी के दौरान जिनकी डेथ हो जाती है? डू यू नो दैट? नहीं, आप मुझे बताइएगा, नहीं मुझे बताइएगा प्लीज। 1000 में है। लेकिन मेरी बात सुने, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, जो है समझ, पता नहीं मेरी बात समझ नहीं आ पा रही। मैं ये चाह रहा हूँ कि जहाँ पे गलत हो रहा है हम उसको जो है उसके खिलाफ हम भी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन जहाँ पे ख़वातीन को आज़ादी की बात है, आप बिलीव करें कि हमारी माएँ बहनें इतनी आज़ाद है कि वो घर के फैसले, आप देखें ख़वातीन के बगैर कोई माशरा कोई घर नहीं चल सकता। इससे ज़्यादा आज़ादी क्या मिले औरत को, मुझे ये बताएं। आई थिंक जहाँ पर आज़ादी मिलती है उसको वहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहिए, और जहाँ पर आज़ादी नहीं मिलती उसको वहाँ पर आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हाँ, मुझे पता है आप जिन स्लोगन्स की बात करें, कुछ स्लोगन्स यहाँ पर होते हैं जो ज़्यादा मॉडस्ट नहीं होते, उनको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, बट उन स्लोगन्स की वजह से औरत मार्च को गलत कहना या यहाँ पर जो औरतें आती हैं उनको गलत कहना, दैट्स नॉट राइट। आपने सुनी बातें, वो कह रही हैं कि जी हाँ ये भी तो एक चीज़ है, बिल्कुल वो नहीं, नो डाउट उनकी बात में वजन, आप उनका जवाब दें कि जिस तरह मतलब कि कुछ ख़वातीन ऐसी भी आई, आप बिलीव करें कि मैं देख के ना मेरी नज़रें ऐसे झुक गई, मुझे शर्म आ गई कि यार नहीं, झाड़ू पकड़ा था, और आप बिलीव करें कि इतना तंग लिबास। लाइक टू नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। मैडम वो बताएं कि आप जैसे मतलब आप ठीक है आप सेफ होके आई हैं कुछ तरीके से, लेकिन आप कुछ ख़वातीन तो देखें ना कि जो इस तरह आ रही होती है दंदन आती, उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपको औरत मार्च को बेसिकली उन्होंने ये मकसद के लिए बना लिया कि हम जो मर्जी करती भी रहे। आपको पहले अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर करना चाहिए, बिकॉज यू ट्राइंग एस्पायरिंग टू बी एन एंकर, राइट? तो एंकर होने के लिए डेफिनेटली मैडम कि आपको किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे ख़वातीन को आप कह रही हैं हक है ना, जो मर्जी सवाल करें, क्या एंकर्स के लिए कुछ नहीं है? हम मर्द हैं, हम हमारे ऊपर जो
Freedom of speech should come with decent words. Freedom of speech should come with decent words. Freedom of speech should come with decent words, right? डिसेंट वर्ड्स, अच्छा नहीं वो तो है नहीं आप बिल्कुल यार ये मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही हैं, इनको बात करने दे। और दूसरा ये कि मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि पिछले दिनों जब लास्ट हुआ था औरत मार्च, वहाँ पे बिलीव करें कि उन्होंने नहीं मेरी बात सुने, उन्होंने ये मैं वो लफ्ज़ कहने के लिए मुझे शर्म आती है कि जो ऊपर लिखा हुआ था कि अब मैं क्या कहूँ, कह दूँ तो गलत बात है कि पंजाबी कमा के कीवे कमा, आप समझ गए होंगे कि वो लफ्ज़ लिखने भी कोई जो गैरत की निशानी है। देखिए मीडिया की भी टाइप्स होती हैं। आई नो दैट किस तरह के स्लोगन्स को प्रमोट किया जाता है व्यूज लेने के लिए। आप यहाँ पर आए, आप पॉजिटिव रिपोर्टिंग कीजिए। आप ये देखिए, नहीं एक मिनट, आप इस तरह के स्लोगन्स को दिखाइए, इस तरह के स्लोगन्स को दिखाइए उन लोगों के जो रियल कॉज के लिए यहाँ पर आए। स्टॉप ऑनर किलिंग इज अ कॉज। चलें, आई लाइक टू लीव, थैंक यू। जी करें ठीक है, जैसे आपकी उन्होंने बातें सुनी कि वो